हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं कृपाशंकर आज आपके सामने एक रीजनिंग का छोटा सा टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, दर्पण प्रतिबिंब। दोस्तों, आपको हर प्रतियोगी परीक्षा में एक प्रश्न देखने को मिलता है दर्पण प्रतिबिंब से। मुख्य रूप से एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस, आरपीएससी, यूपीएससी आदि एग्जाम में, सीजीएल, यूजीएल सब एग्जाम में दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे दर्पण प्रतिबिंब में कि इंग्लिश के लेटर्स की। इंग्लिश में दोस्तों 26 लेटर्स होते हैं। कितने? 26 लेटर्स, जिसमें 21 तो व्यंजन होते हैं और 5 कितने होते हैं? स्वर। दोस्तों ये बात आपको सबको पता होना चाहिए, 26 व्यंजन, 26 लेटर्स होते हैं, 21 व्यंजन और 5 स्वर। अब दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है कि दोस्तों कोई भी आकृति है या वर्ड है, उसके इधर से दर्पण प्रतिबिंब होता है। जैसे ये ए है तो इधर कैसा दिख रहा है, और एक जल प्रतिबिंब होता है वो नीचे होता है, दर्पण प्रतिबिंब साइड में होता है। तो इसमें से सबसे पहले बात करेंगे अपन 21 व्यंजन में। तो कितने वर्ड हैं जो सेम दिखाई देते हैं दर्पण प्रतिबिंब में, उनकी आकृतियाँ सेम बनती हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले ए, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ऐसे, अपन एक बार लगा लेते हैं ए। ये बी, इसका बनेगा इस तरीके से। ये सी, इसका इस तरीके से। ये डी, इसका दोस्तों ऐसे कैसे घूम जाएगा, इसका इस तरीके से। फिर ई, इसका इस तरीके से। फिर एफ, ये जी, इसका बनता है इस तरीके से, मतलब। फिर ये एच, एच का एच ही बनेगा। फिर उसके बाद में आई, आई का आई बनेगा। फिर उसके बाद में जे, जे का उल्टा बन जाता है ऐसे। फिर उसके बाद में के का उल्टा बन जाता है ऐसे। फिर एल, फिर एल का ऐसे। एम, एम का सेम बनेगा। एन, एन का इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से नहीं। फिर ओ का इस तरीके से बन जाएगा। फिर पी, पी का इस तरीके से बन जाएगा। फिर देखिए क्यू, क्यू का इस तरीके से बन जाएगा। ये यहाँ से होता है, इसका इस तरीके से आता है। फिर आर, आर का इस तरीके से बन जाएगा। फिर एस, एस का इस तरीके से। टी, टी का सेम रहेगा। यू, यू का भी सेम रहेगा। वी, वी का भी सेम रहेगा। डब्लू, डब्लू का भी सेम रहेगा। फिर एक्स, एक्स का भी सेम रहेगा। फिर देखो कैपिटल वाई तो आती है इस तरीके से, तो कैपिटल वाई का वाई रहेगा। और जेड, और जेड का आएगा इस तरीके से। अब दोस्तों ये 26 के 26 अपन ने क्या लिख लिए? ABCD। अब देखिए इनमें बात करते हैं कि कौन कौन सा सेम रहता है, कौन कौन सा परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले डालेंगे एक ए पे। फिर उसके बाद में बनता है डायरेक्ट इसमें एच 2। फिर उसके बाद में बनता है आई 3। फिर उसके बाद में बनेगा इसमें एम 4। फिर बनेगा ओ 5। फिर बनेगा क्या बनेगा? टी 6, यू 7, वी 8, डब्लू 9, एक्स 10 और वाई 11। इस तरीके से 11 वर्ड होते हैं व्यंजन। ये 26 लेटर्स में से 11 के प्रतिबिंब समान होते हैं या बदलते नहीं हैं, प्रतिबिंब समान। अब इसमें बात करें व्यंजन की। इस प्रकार का एक प्रश्न अभी पूछा गया था आरएएस के प्री एग्जाम में। आरएएस प्री राजस्थान में एक एग्जाम होता है 2023 में भी पूछा गया था कि एबीसीडी में कितने व्यंजन होते हैं। इसके विपरीत
परिवर्तन नहीं होते। तो देखो दोस्तों, व्यंजन व्यंजन की बात करेंगे। ये क्या है? स्वर ए ई आई। ये भी क्या है? स्वर ए ई आई ओ, फिर यू। ये भी क्या है? स्वर। स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं और एक ये रहा। उसमें से 4 स्वर, एक ई नहीं बदलता। तो स्वर की बात करें तो स्वर 4 के समान प्रतिबिंब, समान प्रतिबिंब। अब इन 4 को छोड़ करके देखो गिनती नहीं है जिनके ऊपर देखो स्वर के ऊपर काउंटिंग नहीं है। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो व्यंजन कितने? 7 के प्रतिबिंब समान, 7 के प्रतिबिंब समान। दोस्तों हमेशा एक चीज़ और ट्रिक सिखाते हैं आपको। अब आप कैसे करो, परीक्षा में आ जाए, आपके पास प्रश्न आ जाए, तब आप कैसे करोगे कि इसका प्रतिबिंब ये होता है, इसका प्रतिबिंब ये होता है। अक्सर हमें याद नहीं होता। तो दोस्तों ऐसे अपने पास पेज आता है, पेज में ऑप्शन भी होते हैं, और ऑप्शन नहीं हो, आपसे पूछा जाए किसी का प्रतिबिंब, तो उसको लिख लेना। कैसे लिखेंगे? गहरा करके लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे जैसे ये गहरा करके मैं लिख रहा हूँ, जैसे बी लिख लिया, ये बी लिख लिया, ठीक है। इसको गहरा करना पेज पे, फिर इसको पेज को उलट के देखना, और जो उल्टी साइड से हमें पेज के उल्टी साइड दिखे वो उसका क्या होता है? दर्पण प्रतिबिंब। यानी कि दर्पण कैसे होता है? ऐसे। इसका मतलब क्या है? दर्पण में उल्टा, दर्पण में उल्टा। तो इसको पेज को उलट के देखना, पेज उलटते ही आपको दर्पण प्रतिबिंब दिखेगा। अब कई बार क्या होता है कि जैसे ABCD नहीं आकर के आकृतियाँ आ जाती हैं। जैसे आपके पास कैसी आकृति आ जाती है? जैसे ये एक डब्बा बना होता है, उसमें ऐसे कोई तीर है, फिर ऐसे कोई तीर है, फिर यहाँ पे गोला सा है, यहाँ पे एक वर्ग है, यहाँ पे त्रिभुज, और बोलेंगे इसका दर्पण प्रतिबिंब बताओ। इसको किस तरीके से करोगे आप? इसको वही काम करना, ये डब्बों को गहरा करना, इन आकृतियों को ऐसे गहरे करना, बिल्कुल कि भाई दूसरे पेज के आराम पार दिख जाएंगे। और ऐसी जगह ये आकृति बना लेना, कैसी जगह कि आपको ऑप्शन भी अलग से दिखे, ये भी दिखे, दूसरे पेज पर बना लेना। फिर इसको उलट के देखना, उलट के देखने के बाद जिस तरीके से उल्टा दिखाई जिस ऑप्शन में दे, वो ही आपका क्या हो जाएगा? दर्पण प्रतिबिंब। यानी कि दर्पण प्रतिबिंब इधर होता है। तो ये बात समझो आप अच्छे से कि दर्पण प्रतिबिंब किस तरीके से करेंगे। हर परीक्षा में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो आपके आज के बाद में कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। 26 लेटर्स होते हैं, 11 के प्रतिबिंब समान होते हैं, 21 व्यंजन होते हैं जिसमें 7 के प्रतिबिंब समान। अगर आपसे पूछे ABCD में व्यंजन, कितने व्यंजनों के प्रतिबिंब समान होते हैं? तो 7। अगर पूछे ABCD के अक्षरों के कितने वर्ड वो प्रतिबिंब समान होते हैं? तो 11। और पूछे ABCD में स्वरों के कितने के प्रतिबिंब समान होते हैं? तो 4। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों अपने मित्रों के पास भी भेजें। धन्यवाद।